है 26 को हुआ था। 26 वाला जो पेपर है इसको हम लोग अभी देखेंगे। इसमें साइंस का पोर्शन अभी देखेंगे। साइंस वाला पेपर में जनरल स्टडीज़ का 40 क्वेश्चन है और साइंस से 80 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 1, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 है। यदि पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 है, पी की मासिक आय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो क्यू का 80% हो जाता है। तदनुसार क्यू पी का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी के बीच 5, 2, 4 तथा 3 का अनुपात के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1,000 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देते हैं। यदि वह उस पर 6% छूट दे तो उसे पहले से 15 रुपये का कम लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,500 रुपया। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3 तो n का मान निकालना है। n का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, लीची का खाद्य भाग है तो लीची का खाद्य भाग एरिल होता है। अगला क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन मानचित्र। ब्रायोफाइटा में
बीजाणु मृत कोशिका होती है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। 4 कंकर कायल मांड, पंजाब का मैदान, डेल्टा बांगर, तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डेल्टा से मिलेगा, कंकर बांगर से मिलेगा, कंकर बांगर से मिलेगा, 4 डेल्टा से मिलेगा, कंकर बांगर से मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी कायल, कायल मिलेगा आपका तटीय मैदान से, मांड मिलेगा पंजाब के मैदान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर पे आ जाएगा विशाखापट्टनम, 2 नंबर पे आ जाएगा काकीनाडा, 3 नंबर पे आ जाएगा मछलीपट्टनम और 4 नंबर पे आ जाएगा नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतवर्ष और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, आरएलसी के नवीकरण स्कीम के अनुसार आरएलसी के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाद्र संक्रमणकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और इसी के साथ इसका जीएस पेपर जो है, जनरल पेपर जो है, ख़त्म हो रहा है। आगे है अब साइंस का पोर्शन। साइंस के 80 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किग्रा है और उसमें 450 किग्रा ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर सेकेंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.98 किग्रा सेकेंड प्रति सेकेंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बल का विभव भी को आर या बराबर -k/r⁴ में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए, जहां k बड़ा है 0 से और 0 से बड़ा है n से बड़ा है 2 है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 है, तब t2/t1 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2n/2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र TC में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m1 + m2 अनुपात m2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो बक्सों ए और बी में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB है तथा λA और λB संबंधित माध्य मुक्त पथों को निरूपित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी प्लांक के कृषिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृषिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उनिश्चित पर तीव्रता आई है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I बराबर 4I0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखा चित्र पर आधारित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित केंद्र से 4 मिमी की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर है तो कला वेग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग समीकरण y बराबर 0.5 sin 2π/3.2 इंटू 64t-x से तरंग की आवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन समय परिवर्ती क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एक कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और 3 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये दोनों सही है। और बायो सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही है। अगला है कि क्यू फैक्टर धारा आवर्धन प्रदान करता है, क्यू फैक्टर वोल्टेज आवर्धन प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम
कार्यफलन बराबर 0.3 ईवी और टंगस्टन कार्यफलन बराबर 4.5 ईवी। दोनों धातुएं समान तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती है। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन संख्या 82 और न्यूक्लियॉन संख्या 212, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है? दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है? तो ये हो जाएगा आवर्त सारणी का 5वां समूह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालन बैंड के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होती है। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 40.6%। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशन पर विचार कीजिए। कह रहा है आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, स्पंद मॉड्यूलेशन। उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपयुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रमण संतृप्त धारा में वृद्धि होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटोडायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं क्रमशः 1.1 ईवी और 0.67 ईवी है। उनके कट ऑफ तरंगदैर्घ्य होंगे क्रमशः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1127.27 नैनोमीटर और 1150.75 नैनोमीटर। ZnFe2O4 सिप्लेन के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सह अवक्षेपण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सह अवक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी क्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? सभी क्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऊष्माक्षेपी, प्रतिवर्ती, ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नाभिक, परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। 10 के पावर बी, 10 के पावर -13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट दर स्थिरांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A+B A2B में यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक पदार्थ ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होता है जो पहले ए बराबर 2.00 m के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद ए 0.15 m हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए T1/2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53.72 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशेषण के साथ आगे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्थिर जो उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पृथक्करण, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। समान परमाणु त्रिज्या वाला युग्म है, समान परमाणु त्रिज्या वाला युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MO और W, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डाइहाइड्रेट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फॉरेट 3 करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीकृत पर मैग्नेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया है। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइफिनाइल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समयवी संभव हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर हो रहा है 1 और 3। एक कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण के कारण। अगला कह रहा है
सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण, गलत है। अगला कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, सही है। अगला कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, गलत है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका ए और 3 हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण और सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है? तो शाखित बहुलक ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व वाला बहुलक, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए न्यूक्लिक ओफिलियोसिटी का सही क्रम है। बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम कौन सा है, देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है राइट आंसर, Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही कथन है, चयन करना है। तो कौन सा सही कथन होगा, इसको चयन करेंगे। कह रहा है विकल्प एक कि शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, गलत है। अगला है, शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में अधिक समय और नमूने की अधिक मात्रा का आवश्यकता होता है, ये भी गलत है। अगला है, शास्त्रीय विधि की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग डैश से सेंटीमीटर -1 पर कार्बोनिलिक समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा। लगभग डैश सेंटीमीटर -1 पर कार्बोनिलिक समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:1 मिश्रण से पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप आसवन। भाप आसवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश फाइटोफैगस नीमाटोड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BOD कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छड़ के आकार के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक रूप से अल्बुगो हैं, तो अनिवार्य परजीवी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर, कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
सोमा क्लोन क्या है? सोमा क्लोन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमा क्लोन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इनमें एटीपी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का तेल प्राप्त होता है। मूंगफली का तेल प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्चिस हाइपोगिया से। अर्चिस हाइपोगिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक प्रोटीन तथा लिपिड से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेंडलीय वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पे। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है यानी कि घटती है तो सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? तो तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिनेफ्रिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमेक्स हेमीप्लेटस निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोसोमा मैनसोनी। सिस्टोसोमा मैनसोनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेंटाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजनकी डैश का अध्ययन है। सूजनकी की डैश का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यावता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नपिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम पूर्वस्थ वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। और इसी के साथ ये पेपर ख़त्म होता है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस तरह के सारी वीडियो आपको मिल पाए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कर पाएँ और पेपर देने से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करके जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।